जय हिंद साथियों, राम राम, नमस्कार। आज हम देखो आए हैं आईजीएनपी नहर के पास और यहाँ से हम टैंकर लोड कर रहे हैं और तलाई में पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। देखो यहाँ हमारे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, देखो 3-4 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और भी ट्रैक्टर, अभी 5-7 ट्रैक्टर पीछे आने वाले हैं। देखो ओम जी भाई साहब, हमारे फौजी और गाँव के गणमान्य लोग सभी एकदम तन मन धन से बढ़िया तरीके से जुटे हुए लोग, बहुत गजब की व्यवस्था जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए। हमारे जवान नौजवान साथी देखो, ये टैंकर और ट्रैक्टर लगे हुए हैं पानी भरने के लिए और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही शानदार सुंदर व्यवस्था होगी। इस तेपते रेगिस्तान धोरों के बीच 58 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर के बीच सारे पशु पानी पिएंगे, गाय हिरण बकरी। बहुत ही गजब का नज़ारा। तो साथियों देखो, ये टैंकर लोड हो रहे हैं, पानी से टैंकर भर रहे हैं और आज ये जाएंगे सीधे पनेरी सलाई बोलते हैं, वहाँ जाएंगे। सारे सारे ये टैंकर वहाँ खाली होंगे और फिर गायों के लिए, बेजुबान जीवों के लिए ये बहुत ही अच्छी शानदार पहल होगी। हम तो रवाना हो चुके हैं, यहाँ से रवाना हो चुके हैं। 8 वाली 13 वाली पुलिस रवाना हो चुके हैं, हम डालने जा रहे हैं तलाई की तरफ। देखो ये टैंकर जा रहे हैं और पीछे भी टैंकर चल रहे हैं, धीरे धीरे रेस से देखो आगे बढ़ रहे हैं। लोकेशन इतनी बढ़िया बन रही है, गजब की ऐसी व्यवस्था तो गजब मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी थी। वास्तव में बहुत ही सुंदर गजब की लोकेशन है पशुओं के लिए। देखो ट्रैक्टर चल रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए चारों तरफ देखो बहुत ही शानदार नजारा है। ट्रैक्टर चल रहा है धीरे धीरे इस रेगिस्तान मरुभूमि के अंदर। ढल रहा है सूरज ढलते हुए, सूरज का देखो शाम का समय नजारा, क्या नजारा है वास्तव में। ये इलेक्ट्रिक प्लांट, इनके पास से रोड गुजर रही है, ये देखो धोरे हैं, एकदम मरुस्थल पड़ा है चारों तरफ। धीरे धीरे रेस बढ़ा रहा है। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गए, अपने जा रहे हैं धीरे धीरे, पीछे आ रहे हैं। देखो पीछे फौजी साहब आ रहे हैं अपने बाइक, हमारे पीछे फौजी साहब चल रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं, एक टैंकर पीछा कर रहे हैं कि टैंकर इधर उधर ना चले जाए। वो एक गाइड है, अपने गाइडेंस करके टैंकरों को एकदम रास्ते एकदम ले जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। मंद मंद गति में ट्रैक्टर चल भी रहे, रेतीले धोरों टीलों के बीच में से देखो है यहाँ पर जाने के लिए सेवा करना बहुत ही टेढ़ा काम होता है, बहुत एकदम मुश्किल काम होता है। चकोरी कलेजा वाले आदमी कर सकते हैं। जाएंगे धीरे धीरे तरीके से धोरे हैं, बड़े बड़े टीले और ये धोरे, इनके अलावा कुछ नहीं। देखो ट्रैक्टर को भी कितना लोड पड़ रहा है, देखो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर की जान किस हिसाब से लगानी पड़ रही है, इतने दबाव पड़ रहा है। धोरे देखो, ये पीछे ट्रैक्टर आ रहे हैं, पीछे भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, जैसे वो देखो एक दूसरे के पीछे भागे हुए आ रहे हैं, से आ रहा है, गजब की स्पीड से आ रहा है। देखो नहीं तो यहाँ फिर निकलना बहुत कठिन काम है, इसलिए ट्रैक्टर धीरे धीरे बस अपनी राह पकड़े हुए चल रहे हैं। गजब का माहौल। देखते हैं आज कितने बेजुबानों के लिए कितने पानी की व्यवस्था कर पाएंगे, कितने टैंकर वहाँ पहुँचेंगे, कितने बीच में रुकेंगे। देखते हैं। देखो पीछे 2-3 ट्रैक्टर और आ रहे हैं, बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट चल रहे हैं और एक दूसरे के पीछे पीछे। ये देखो गजब का नजारा आपका, देखो एरिया है, थोड़ी थोड़ी आंधी भी चल रही है, बहुत ही शानदार गजब का एरिया है। वास्तव में कहने के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है यहाँ। ढलते टाइम का नजारा देखो किस हिसाब से धीरे धीरे स्लो मोशन में ट्रैक्टर चल रहे हैं और हमारे वो फौजी साहब भी देखो वीडियो बना रहे हैं आगे जाके। आज के जमाने में एड भी जरूरी है, आज के जमाने में सेवा तो सेवा है ही है, लेकिन एड भी जरूरी। एड के बगैर कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि एड करने के कई फायदे होते हैं। जागरूकता बढ़ती है समाज में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं, एक को देख के दूसरा भी करने की सोचता है, इसीलिए वीडियो फोटो ये सोशल मीडिया ये भी जरूरी है, इसके बगैर भी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, सेवा करते हैं और दिखावा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सेवा के साथ साथ ये भी गजब का रेगिस्तान है वास्तव में। फिर से आगे हम टिब्बे के देखो बहुत बड़ा टिब्बा है और इसके नीचे से चल रहे हैं धीरे 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 रफ्तार से ट्रैक्टर चल रहा है। कोई कुछ नहीं है यहाँ आस पास, आगे अगर देखें टीले धोरे रेत के बड़े बड़े धोरे, इनके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, कोई मनुष्य यहाँ नहीं रहता है के अंदर। वाह वाह शेर वाह, बाइक से पास क्या रेगिस्तान के अंदर गाड़ी चल रही है, रास्ता
कौन सा गड्ढा फेल कर दिया भाई साहब, ट्रैक्टर बहुत वाले सुंदर भाई फेल साहब है थोड़े इसके नए इनके आगे। इनको बताएंगे ये रास्ता जाता है यहाँ से, मेरे पीछे पीछे आओ आप। धोरा बहुत धरती बढ़िया, डेजर्ट बेजुबानों के लिए एकदम इतनी कड़ी धोरा ही मेहनत धोरा कर रहे है हैं। देखो कुछ नहीं। साहब, घरों के सभी अलावा और महानुभावों को कुछ बहुत बहुत धन्यवाद वनस्पतियाँ भी धन्यवाद के बहुत पात्र है। देखो ये थोड़ी बहुत बहुत ही है, ऐसी बात नहीं। संस्कृति को अपने लेकिन कुछ सनातन ज्यादा चली विशेष आई नहीं। परंपरा को निभा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर एक बात है भाई दूसरे के साहब। पीछे पीछे पंक्ति बद्ध चल रहे हैं। मौजू साहब और एक देखो टांग को आगे की घुमाते हुए प्रगति इस दूसरी हिसाब टांग से से ये लपेटे में कच्ची लेते हुए बाइक को लिए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल जाने में भी देखो कितनी दिक्कत है, फिर ट्रैक्टर को देखो ट्रैक्टर को भी कितना जोर आ रहा है चल किस रहे हिसाब से हैं। देखो जोर किस आ रहा हिसाब से है, ट्रैक्टर चल रहा है, चल फिर रहे भी हैं ट्रैक्टर बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। हम मंदिर की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये देखो देख रहे हैं आज बच्चे कि आज इतने ट्रैक्टर कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, इनको भी बड़ा उत्साह हुआ। फिर वो ये गायें भी है बंधी हुई, गोपाल पशु व्यास बंधे देव हुए हैं एक इनके, छोटा देखो सा आस्ते गौशाला ही परिवार है। है इनके। वास्तव में बहुत वास्ते तगड़ी में तेरा गायें, छोटा गौशाला ही लग सेवा, रहा है मेरे को तो। बहुत ही कम ज्यादा से कम इकट्ठे कर रखी 30-40 है। गायें तो बंधी दिन हुई रात है। मेहनत करते फिर हैं भी पशुओं ये के लिए, लोग इस रेगिस्तान में पानी इन की, बेजुबानों के लिए, जानवरों जितनी के लिए, मेहनत गायों के आज लिए के पानी की जमाने में व्यवस्था पैसा करते हैं, बहुत अच्छी चारे की बात व्यवस्था है। करते हैं। धन्य है ऐसे संस्कृति लोगों सनातन को। धर्म, देखो कम से कम 30 संस्कृति गाय को तो जीवित बंधे हुए रखने हैं के कम लिए से इतनी कम। लोग बाग एक मेहनत कर रहे एक हैं। आदमी देखो के पास कितनी एक अच्छी एक घर बात पर है। 30-30 गायें हैं, तो कितनी सोचो गायें यहाँ बांध रखी कितने है जीव गोपाल जंतु व्यास देव के। होंगे। अब इन बहुत ही बेजुबानों बढ़िया के लिए बात है, बताओ पानी धन्यवाद की है। व्यवस्था कौन ये करेगा। भाई साहब खड़े हमारे आने वीडियो वाले शूटिंग समय कर रहे हैं। में बहुत अगर लोगों को शानदार जागरूक लोकेशन। कर यही बात करना चाहेंगे कि बेजुबानों के लिए आगे आओ, अग्रिम पंक्ति में आओ, पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था करो, जैसे तैसे जो भी अपने से बनता एरिया है। है पश्चिमी मोटिवेट राजस्थान, मरु संस्कृति को जीवित धोरे रखते हुए धोरे और देखो कुछ कितनी नहीं है, वनस्पतियां, खींच फो जीव जंतु, खेजड़ी और ये बहुत ही रेतीले गजब का धोरे शानदार और नजारा। इनके बीच में ये ऐसे गुजरती हुई कच्ची देखने के पगडंडी। नजारे कहीं यहाँ कहीं कोई पर ना मिलते हैं, हर सड़कें जगह हैं ना राजस्थान में नहीं बात, मिलते। देखो फिर भी बहुत ही इन गजब बेजुबानों की के लिए लोकेशन है। हम प्रयासरत हैं पानी तो पहुंचाने साथियों हम आ इन चुके हैं पनेरी तलाई। पशुओं को यहाँ पर एकदम ये प्यासे नहीं हमारे मानेंगे। टैंकर आए हैं, ये हम ये पानी हमारी पशुओं के थोड़ी लिए, छोटी गायों सी के लिए पहल खाली है। करेंगे। हम ये है लगभग गांधी पहुंच गांव चुके की हैं पनेरी हमारी तलाई। जहाँ लक्ष्य है तलाई के और यहाँ पास, पर हम और पानी तलाई में खाली जाके हम करेंगे। वहाँ पानी को देखो, खाली करेंगे, टैंकर बहुत खाली ही गजब करेंगे। की शानदार की देखो वो व्यवस्था है थोड़ी यहाँ। बहुत अब नजर गायों आने के लग लिए, गई पशुओं है, के लिए बैठने के लिए खेदरियां भी नजर आ बनी हुई रही है है। और पीने के धीरे लिए धीरे पानी का हमारी शानदार नजारा है। मंजिल, वहाँ जाके हम ट्रैक्टर को रोकेंगे, टैंकर को खाली करेंगे। देखो हम अंत पंत हम राम राम हमारी साथियों, मंजिल नमस्कार पर पहुंच साथियों। चुके हैं, आज हम टैंकर आए भी लग हैं चुके पनेरी हैं तलाई। यहाँ सिचुएशन देखो गायों पोजीशन के पर, लिए, अब पशुओं खाली के होंगे। लिए, पक्षी के देखते लिए हैं अभी पानी 3 डालने के टैंकर लिए। आके लग गए ये हैं, देखो टैंकर और आए भी हुए, टैंकर 3 शायद टैंकर आने लगे वाले हुए हैं, हैं और पीछे भी आ रहे टैंकर आ हैं। रहे हैं। देखो बहुत ही शानदार नज़ारा, किस हिसाब से लगे हुए हैं बहुत ही गजब का जवान, व्यू हमारे पॉइंट। साथी पुनिया साहब वगैरह, हमारे बहुत ही देखो टैंकर वाले लोग भी लगे रखे हैं। अभी ये नल खोलने वाले हैं, नल खोलेंगे फिर ये तलाई में बहुत ही पानी शानदार जाएगा, व्यवस्था। फिर पशु पिएंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। देखो किस हिसाब से ये बहुत ही शानदार कहलाई है। चला दो भाई, नल चला दो अभी, 1 2 देखो आज 3 पनेरी तलाई में बहुत ही चल गजब की चुके हैं व्यवस्था, नल। अभी ये शानदार खाली पानी हो रहे हैं टैंकर, टैंकरों से डाला जा रहा खाली है। होते हैं, पशु देखते हैं पक्षियों के कितनी लिए, देर में गायों होंगे, के लिए बहुत ही कितना शानदार पानी व्यवस्था तलाई में की गई है। आएगा। हमारे आ रहा है धीरे धीरे गांव पानी के भी, प्रेरणादायक भामाशाहों, इन ट्रैक्टर महानुभावों के द्वारा गजब की और व्यवस्था इस है। देखो प्यारे प्यारे साथ में जो भी हमारे अब लोग ये बाग एकदम साथ ये में आए तलाई हैं, पूरी भर जाएगी तब पशु उनकी तरफ पक्षियों से के भी लिए ये बहुत बहुत बड़ी ही सेवा अच्छा जो तन से काम, मन से अच्छा किए हैं। बहुत ही अच्छी दिन गजब की गुजरेगा सुविधा है। उनका, देखो अच्छा यहाँ समय पशु, फिर गुजरेगा उनका गायें पशुओं वगैरह का। जीव, वन्य जीव भैया अपने आसपास में कोई संस्कृति से पानी नहीं जुड़े है, हुए आसपास में जो बस धर्मात्मा दोरे लोग दोरे के अलावा कुछ नहीं है। बहुत कितने यहाँ जीव विचरण जंतु करते हैं। और मरते देखो होंगे गायों के यहाँ। लिए पानी पीने के लिए बहुत ही यहाँ कोई गजब की पाइपलाइन की शानदार व्यू व्यवस्था, पॉइंट है। कोई वगैरह वगैरह कोई मानना पड़ेगा व्यवस्था नहीं वास्ते है। में बस गजब की बरसात हो लोकेशन। जाती है तो पशुओं की जीवों के लिए जीवन वास्तव सरल में हो गजब। जाता है, नहीं तो फिर अब भुगतना इनसे ही पड़ता है हजारों इनको, सैकड़ों गाय पानी कोई पिएगी। इलाज नहीं बहुत ही है। गजब की सुविधा हो रही है ये देखो कितना बेजुबानों के लिए। गजब की संस्कृति व्यवस्था से हुई है जुड़े भाई हुए साहब। लोग, संस्कृति हमारे अपने पहले फौजी पुराने साहब के जमाने में निर्देशन में और गाँव वासियों लोग भामाशाहों के सहयोग चिड़ियों से को चुग्गा, ये जाके चींटियों अब के आटा और गायों सिस्टम के लिए पानी सेट के बैठा है। बहुत शानदार देखते व्यवस्था हैं करते किस थे। हिसाब से आज भी देखो कई लोग हैं ये पानी की व्यवस्था जो होती कर है, रहे और हैं। भी टैंकर कल परसों और भी टैंकर डलवाने का इरादा है। देखते हैं कितना सक्सेस होते हैं। जय हिंद। कैसे हो फौज साहब? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फौज साहब। आज यहाँ क्या कर रहे हो फौज साहब? आज पानी वगैरह डालने? ये पनेरी नाडी है जी जी और यहाँ पर ये वन्य जीव रहते हैं, सैकड़ों हजारों पशु पक्षी रहते हैं। जी फौज गौ साहब, माताएं रहती है, उनको जल के लिए व्यवस्था करी है। ये बहुत बहुत अच्छी पहल की है फौज साहब, बहुत 10 शानदार। टैंकर डलवाए थे और आज भी 4-5 टैंकर डलवाए हैं। कल और 10 डलवाएंगे, बहुत बहुत बढ़िया फौज साहब। डलवाएंगे। अभी 25 दिन के बाद हमारे यहाँ पर बरसात हो जाएगी तो यहाँ पर्याप्त हो जाएगा पानी।
तो अजीत जी, हम लोग सनातन संस्कृति सदियों चली आ रही परंपरा है, उसको अनवर्त रखने के लिए, गौ सेवा करने के लिए हम लोग ऐसे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और आपको बुलाने का मतलब, हमारा मकसद यही था, माध्यम यही था कि हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आए। सोशल मीडिया के अंदर उधर दिखाओ कितने गांव से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर 7 से 8 किलोमीटर तक कोई भी रास्ता नहीं है। इधर से कोई दुर्गम में एकदम रेत के टीले हैं। और ये खतरों के खिलाड़ी हवा कम कर करके लेके आए टैंकर, कल जो आए हुए थे। और ये परदेशी है, ये धर्मवीर जी ठेकेदार है, उनके भी टैंकर है। जी, और जी। सेलू सिंह जी के भी है टैंकर। और कोचूलाल जी आसदेव बैठे हुए हैं, उधर दिखाइए आप। और मगजी आसदेव का फोन आया ठेकेदार का, नारायण जी आसदेव का फोन आया मुंबई से। और ये कोचूलाल जी आगे ये बोल रहे हैं, आप ऐसे गौ सेवा लगाने वाला चाहिए हमारे को पैसे। अजीत जी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो बोल रहे हैं हम कितने करोड़ों रुपए लगा देंगे, बिल्कुल। लेकिन आगे लगने चाहिए, गौ माता देखो, पे लगने चाहिए। और साहब ये देखो, जैसे आप यहाँ पानी डलवा रहे हो, तो इनसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, गांव वासियों को और अपने मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनको आप क्या कहना चाह रहे हो? उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये संस्कार होने चाहिए, गौ सेवा के संस्कार होने जी। चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार जो नाडिया है, जल स्रोत है, ये सुरक्षित रहने चाहिए। जी जी भोज साहब हम लोग, गौ माता सुरक्षित रहेगी, वन्य जीव और प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तो ही हम जीवित रह सकते हैं। जी भोज नहीं साहब तो हम लोग मर जाएंगे। बिल्कुल, 1 मिनट में हवा निकल जाती है। भोज साहब, एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप ये पशुओं को चारा डालते हैं, खेड़ियों में पानी डलवाते हैं, आपके पीछे कोई बड़ा भामाशाह या कोई बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन है? क्या बात है, आप कहाँ से डलवाते हो ये इतनी? ये परमात्मा की कृपा है, कोई बात नहीं, सब कुछ है, बहुत कुछ है। जी बहुत है, जी भोज साहब जी, भामाशाह, बहुत बड़े बड़े भामाशाह है, और कोई कमी नहीं है। अपनी 2 तिनखा आ रही है, 1 तिनखा उसी में लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखो, आप हमारी एकदम पुरानी सही बात बोल रहे हो। कहावतों के अनुसार ये है कि जन्नी जड़े तो एड़ा जण का दाता का सूर, नी तो रेजे बांधड़ी मत गमाजे नूर। इस भोज साहब के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी हम लोग संगठित रहकर और हम लोग एक साथ संगठित होकर गौ सेवा करेंगे, तभी संभव हो सकता है ये। बिल्कुल भोज साहब, बिल्कुल अकेला बिल्कुल तना पहाड़ नहीं तोड़ सकता, मैं आपको बार बार बताता हूँ अजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल भोज कहने साहब, का मतलब ये है। बिल्कुल। और हम लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है, कोई बिल्कुल। मतलब नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भोज साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप इस बेजुबानों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, गायों के लिए, हरिणों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए ये सेवा कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जानदार बात और जानदार नज़ारा है ये। इनसे गांव वालों को सीख लेनी चाहिए। भोज साहब देखो, दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, और गायों के लिए, पशुओं के लिए कितनी अच्छी शानदार व्यवस्था करते हैं। ऐसे मानवों से अपने को सीख लेनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। देखो, ये गांव से बहुत ही अच्छे लोग आए हैं, सेवा भावी इंसान, नेक दिल इंसान वाले लोग, जो यहाँ दोरों के बीच तपती लू, जो अभी तो चलो शाम हो गई, लेकिन 55-58 सेल्सियस डिग्री तापमान, उनके बीच में अपने गायों की, पशुओं की सेवा के लिए आए। बहुत ही शानदार, अच्छी पहल और नज़ारा। पुरानी संस्कृति के धरोहर जो बचे हैं ना, वो अभी जो बच रहे हैं ना, वो इन लोगों की वजह से ही बच रहे हैं। देखो, ये पानी डालना पेड़ पौधों के लिए, गायों के लिए, बेजुबानों के लिए, ये सेवा है ना, बस इनकी वजह से ये संसार, ये देश, ये गांव, ये गोचर, ये ओरण, ये सब बच रहे हैं। बाकी बचना तो भाई साहब मुश्किल है। जय श्री राम, जय हिंद साथियों। आज हम आए हैं, देखो, ग्रामीण कल्चर, ये परिवेश में देखो, लोग तड़ाई, ओरण, गोचर को बचाने के लिए पानी डाल रहे हैं, पशुओं को, जीवों के लिए। देखो कितनी तकड़ी गजब की व्यवस्था कर रखी इन लोगों ने। 3-3, 4-4 टैंकर रोजाना पानी डालते हैं। बहुत ही शानदार। इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस जीव जंतुओं को बचाने के लिए, इस देखो कितनी बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। देखो, ये इधर से लोकेशन, बड़ी दोरों के बीच तपती लू, 58-60 डिग्री सेल्सियस का तापमान, और ये इतने ट्रैक्टर, गाड़ियां और इतने लोग बाग, बहुत ही गजब का नजारा है। बिल्कुल इन लोगों से अपने को आगे सोशल मीडिया पर जो सुन रहे हैं, उनको ये सीख लेनी चाहिए कि पशुओं के लिए, बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था, बस आज के जमाने में यही पुण्य, दान पुण्य है सब कुछ। जय हिंद, जय भारत। गजब का शाम का समय, व्यू पॉइंट देखो। लोग बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में जाते हैं सेल्फियों के लिए, घूमने के लिए, लेकिन अपने राजस्थान की कल्चर और संस्कृति में ये देखो सबसे बढ़िया जगह घूमने के लायक।
और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं इसमें कह सकता हूँ बड़ी शानदार लोकेशन है। इसको ओरण गोचर का संरक्षण हमें करना चाहिए, हमारे पूर्वज करते थे और हमें भी करना चाहिए। देखो आज के ज़माने में ये टैंकर वाले लोग हैं, गायों के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए गजब की व्यवस्था कर रहे हैं। इन लोगों के लिए दिल से सैल्यूट। वास्तव में इन लोगों की वजह से ही आज ये पशु पक्षी जिंदा हैं, ये पानी पी रहे हैं और ये अपनी उम्र को लंबी उम्र बना रहे हैं। वरना इस संस्कृति में बहुत ही बड़ी आज के ज़माने में बाधक जैसे बड़े बड़े प्लांट, औद्योगिक इकाइयाँ, कितने घातक पदार्थ, घातक जगह हो रही हैं। तो चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, गौ माता की, सनातन संस्कृति की। ये देखो पनेर नदी है। ठेकेदार जी, आपका क्या कहना है ये गौ सेवा के बारे में? ठेकेदार जी कैसे लोग अच्छी बात ही है, गौ सेवा करो तो। अच्छा, पप्पूराम जी का इंटरव्यू लो, पप्पूराम जी का, डूंगर राम जी गेदर का इंटरव्यू लो। सुबह कैसे फोन आया, क्या आया? वो है हरीसी गर्ग, मोती जी मंडल और बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे। ये तो भारत माता की जय बोलते ही है, ये साथ में रहते हैं, सवई वगैरह ये अरुण है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, सनातन संस्कृति सदियों प्राचीन है। हमारा यही प्रयास है, वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि इस रेगिस्तान की तपती धरती के अंदर और हम लोग 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर गौ सेवा कर रहे हैं। कैमरामैन को बोलूंगा ये रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे घोड़े, रेत के टीले दिखाएंगे। ये हम लोग, ये हमारी सनातन संस्कृति सदियों प्राचीन, बाकी ये हमारी अनवरत चलने वाली सनातन संस्कृति है। तो हमारा धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये अनवरत चलना चाहिए, जीवन पर्यंत चलना चाहिए। और हमारे बच्चों के अंदर शिक्षा होनी चाहिए कि गौ सेवा करनी है और ऐसी गौ सेवा करते रहेंगे, ये दिखाते रहेंगे गौ सेवा जो हो रही। देखो कितना शानदार टैंकर लगे हुए हैं, खाली हो रहे हैं, कितना बढ़िया मोमेंट है। कैमरे में देखो कितना शानदार कैप्चर हुआ है, किस हिसाब से पानी खाली हो रहा है, किस हिसाब से पशु पिएंगे, लोग बाग खड़े हैं। बहुत ही शानदार पहल है ये। 5 टैंकर खाली हो चुके हैं, आप देख सकते हो चारों ओर रेतीले टीले, और देख सकते हो आप यहाँ पर आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और हमने यहाँ पर 5 टैंकर मंगाए हैं पानी के, और देख सकते हो ओम जी भी कह रहे थे आपको। गढ़ियाला और ग्रंथी के बीच में खेड़ी बनी हुई है। देखो कितने जीव जंतु, पेड़ बकरी, सारा पानी पी रहे आ रहे और कितो बढ़िया नजारो है। लेकिन 50 डिग्री का पारा है। देखो चिलचिलाती धूप के अंदर देखो ये बकरियां, भेड़ सारे पेड़ों के नीचे पानी पी के आराम से ठा के लगा रहे हैं, बैठे हैं। देखो कितना अच्छा लगता है इस टाइम। जैसे लोग बाग ये खेड़ियां बनाते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं। बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट आईजीएनपी के पास में पाइपलाइन के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी, और डिग्गी में पाइपलाइन लगा रहे हैं। देखो वो डिग्गी सामने दिख रही है, वहाँ पाइपलाइन जाएगी और वो पूरी इस देखो पूरे धोरों के बीच में, रेतीले टिब्बों के बीच में ये पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था होगी। ये हमारे कई साथी जो एक खेड़ी है उसको साफ कर रहे हैं। और फिर ये गांव के नज़ारे के अंदर देखो ये इनके पास से ये एक बस गुजर रही है। इतना शानदार व्यू पॉइंट है। देखो किस हिसाब से बसें चलती हैं यहाँ गाँव में, किस हिसाब से इनको सवारियाँ मिलती हैं, किस हिसाब से इनके गंतव्य स्थान है आने जाने के। देखो कितनी गजब लग रही है बस, क्या मोमेंट है, क्या कैमरे में कैद हुआ है। देखो बीच में ये बच्चों की बनाई हुई कलाकृति आ गई। देखो पास में बच्चों ने छोटी छोटी ये लड्डू बना के मंदिर बनाया है या मकान बनाया है। चिड़ी चौंच भर ले गई नदी इन गड्डियों नीर। देखो चिड़ी पानी पी रही है तो कितना अच्छा महसूस हो रहा है। और ये फौजी साहब हमारे बैठे हैं, मोर को दाना खिला रहे हैं, तोतों को पानी पिला रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्था की है फौजी साहब ने, बहुत ही गजब। देखो कितनी छोटी छोटी चिड़िया, तोते मस्ती से फुदक फुदक कर पानी का स्वाद आनंद ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं इस तपती रेगिस्तान धोरों के बीच में।
देखो कितने सुंदर मनमोहक दृश्य, और पक्षी यहाँ आते हैं, विराजते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं। किस हिसाब से देखो, आराम से मस्ती से तोते पानी पी रहे हैं। देखो धीरे 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 चिलचिलाती धूप के अंदर देखो कबूतर, चिड़िया, उनको थोड़ा सा पानी मिल जाए कहीं तो उनके लिए एक बड़ा गजब का टाइम हो जाता है, दिन हो जाता है। देखो पानी पी रहे हैं कबूतर, इस पेड़ों में पानी डाला लेकिन पेड़ भी पी रहे हैं, साथ साथ में वो भी। थोड़ी सी बेजुबानों के लिए देखो व्यवस्था की है, पानी के परिंदे पालछी लगाए हैं और पानी डाल रहे हैं। अपन थोड़ी बहुत तो अपन भी कर सकते हैं ना सेवा, बिल्कुल अपने घर पर कम से कम 10 परिंदे लगाए हमने आसपास में, और उसमें हर बार पानी डालते हैं। डूबता हुआ सूरज, और ये देखो गांव की सरकारी डिगियां। गांव के कल्चर में आपको आज डिगियां बताते हैं किस हिसाब की है, ये किस तरीके से खुदाई की और किस काम आएगी। ये नहरी पानी है, उसके लिए खेतों में सिंचाई के लिए ये डिगियां काम आने वाली है। देखो कैसा शानदार व्यू है डूबते हुए सूरज का। शाम का समय हो गया है, गजब का मनोरम दृश्य है। चलते चलते देखो एक राह में एक रेस्क्यू और किया, मोर को 11,000 केवी वोल्ट लाइन से थोड़ा झटका लग गया, करंट आ गया, इसलिए गिर गया। इसलिए गांव के लोग इकट्ठे हुए, हमारे डेजर्ट रेस्क्यू टीम भी आई और इन्होंने इस मोर का रेस्क्यू किया। इनको वहाँ जो रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है वहाँ पहुँचाने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, और हमारे होम डिफेंस साहब भी आ चुके हैं। अभी लेके इनको रेस्क्यू सेंटर जाएंगे, इनका वो व्हीकल वाहन वगैरह तैयार हैं। देखो तानी संस्कृति कला को जीवित रखने के जीवंत पर्यंत उदाहरण देखो। मंदिर है बहुत ही शानदार, ग्रामीण कल्चर, गांव के ग्रामीण जीवन को देखो उत्कीर्ण करने वाले शानदार दृश्य और मनोरम मंदिर है। ठाकुर जी कृष्ण भगवान का ग्रामीण जन जीवन को सुशोभित करने वाला मंदिर है। देखो बहुत ही गजब, गांव की परंपरा संस्कृति सबको जीवित पर्यंत उदाहरण। शाम का समय है और कितना मनोरम सुंदर दृश्य है। देखो चिड़िया चा रही हैं और लोग बाग आ जा रहे हैं। शाम का समय हो गया, मंदिर में पूजा पाठ आरती का समय है। देखो कितना गजब खूब शानदार दृश्य है। गांव को इसी दृश्यों ने ही गांव को जीवित किया है, गांव की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। इस प्रकार के लोग भामाशाह जिन्होंने मंदिर बनाए हैं उनको भी मेरा नमन वंदन। वास्तव में इस संसार में बहुत अच्छे लोग हैं। जय हिंद। आज हम नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा है गांव के कल्चर में। देखो ये खेड़ियां जो पशु पक्षियों के लिए बनाई हुई हैं उन पर आए हैं, आज विजिट कर रहे हैं। कोई पाइप बंद है तो वो चालू कर रहे हैं। हमारे साथ देखो श्याम सुंदर भी आए हुए हैं, और ये जो खेड़ी है उन पर लगातार पानी देखो चल रहा है, पशुओं के लिए, गायों के लिए, बेजुबान जीवों के लिए। इस प्रकार की सेवा भाव इस संस्कृति को अपने बचाए रखने के लिए देखो बहुत ही अच्छी पहल है ये। तो हम देखते हैं, देखो पाइप से चला के चेक करके पानी कितना का आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है। देखते हैं प्रेशर वगैरह जो चलेगा, निकल तो नहीं है किसी ने, चल रहा है, अच्छी बात है। धीरे धीरे पानी आ रहा है और पशु जब तक आएंगे तब तक ये खेड़ी भर जाएगी पूरी। फिर वो आराम से यहाँ खड़े रह के पानी पिएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। बेजुबानों के लिए बहुत ही अच्छी शानदार ये व्यवस्था है। देखते हैं कैसी चलेगी, कैसे चल रही है। और ये देखो अब रेवड़ आ रहा है, रेवड़ का झुंड आ रहा है इस खेड़ी में पानी पीने के लिए। देखो कितना गजब का, सारे को 300-400 आ रहे हैं। देखो सूरज ढल रहा है, शाम का समय है, पूरा रेवड़ है जो देखो कैसे चल रहा है। ये खेड़ी में पानी पीने के लिए आ रहा है। शाम का समय हो गया और ये पूरा का पूरा पानी पी के फिर अपने घर की तरफ जाएगा। करके संस्कृति को अग्रसर प्रगति की ओर ले जा रही है, वो ये कार्य ये है खेड़ियों का, पशुओं के लिए पानी का। देखो उधर से डिग्गी दिख रही है, सामने से खेड़ी दिख रही है, वो एकदम फुल भरी हुई है। उसमें पाइप भी एकदम सेट एकदम सही तरीके से चल रहा है। पशु भी अभी यहाँ पानी पी के गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद में और भी आएंगे पानी पीने के लिए पशु। देखो गजब का नज़ारा है भाई साहब। पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। ये 2 नंबर खेड़ी है अपनी,
इस आईजीएनपी नहर के पास में, और ये इसके पास से देखो रोड भी गुजर रही है। देखो गांव के कल्चर में ये आईजीएनपी नहर का नज़ारा बहुत ही गजब का। देखो ये फिर लगे हुए यहाँ पंपिंग स्टेशन है, ये पंपिंग स्टेशन, यहाँ से पानी पीछे से आता है और आगे ये सप्लाई देखो हो रहा है। ये बहुत ही गजब का, बहुत ही बड़ा, वास्तव में शानदार प्लांट लगा हुआ है। किस हिसाब से, किस तरीके से, किस प्रोजेक्ट से देखो किस हिसाब से लगाया है, वास्तव में मानने सोचने लायक, मानने लायक चीज़ है। ये उधर से आईजीएनपी नहर आ रही है, कोलाइट लिफ्ट नहर है, और यहाँ आके इस पंपिंग स्टेशन, यहाँ पंपिंग से प्रेशर बनता है और प्रेशर से आगे आगे लिफ्ट में पानी सप्लाई होता है। ये यहाँ इस तरीके से जाता है। देखो ये किस तरीके से किस हिसाब से इंजीनियरों देखो द्वारा, कारीगरी की नक्शों हुई है, द्वारा वास्तव में गजब बहुत तो ही मानना दिमाग पड़ेगा भाई से साहब इसको। किस हिसाब से ये इनको गजब नीचे का, ढलान में गजब की ये देखो, किस पद्धति से बनाया हुआ है, देखो गोलाई किस देते हैं, हिसाब से किस बनाया हिसाब हुआ से है। कारीगरी गजब का ये प्लांट बना हुआ है। प्लांट इससे बना हुआ है, हजारों क्या नाम? लाखों दोनों लोग के इससे बीच के तपते लोगों हुए के खेत रेगिस्तान के सिंचित अंदर होते से ये हैं, पानी जा रहा है। हजारों कितना लाखों पशु सुशोभनीय, पानी पीते हैं। गजब का लग और रहा है ये वास्तव में। जो पंपिंग इसके स्टेशन बीच में है, ये प्लांट देखो इस नई टाइप का है। इतने ये इधर रूम बने हुए हैं, इसके अंदर मशीनें फिटिंग की हुई है। इनसे फिर ये मशीनों से ये देखो अब यहाँ से पानी आगे प्रेशर बनता है, मोटर लगी हुई है, फिर इनसे आगे पानी फेंका जाता है। और देखो किस ये देखो हिसाब से पानी, ये पानी के अंदर ही प्लांट लगा हुआ है। देखो बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट है ये, आईजीएनपी का शानदार दृश्य है। ग्रामीण कल्चर को एक बखूबी रूप से दर्शाता है। ये देखो इनसे इसके अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए पेड़ियां बनी हुई है, कम से कम 300 फुट ये पेड़ियां। ये यहाँ कर्मचारी रहते हैं जो डेली यहाँ उतरते हैं, चढ़ते हैं। बहुत ही मुश्किल काम है। देखो परमानेंट की 300-200 पेड़ी चढ़ना। तो साथियों आज हम आए हैं खेड़ी नंबर अपनी 3 पर। देखो 3 नंबर खेड़ी पर आए हैं, देखते हैं क्या पाइप वगैरह सब व्यवस्था एकदम सही सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई निकला हुआ तो नहीं है। देखते हैं कोई किंतु परंतु है या नहीं है। ठीक है, चल तो देखते हैं क्या वास्तव में गजब का नज़ारा है। बहुत ही गजब की ढलान में बनाई हुई खेड़ी है अपने। देखते हैं गायें वगैरह क्या, पानी वगैरह व्यवस्था क्या। श्यामा पाइप चाल रही है क्या? वाह, बस पाइप बंद नहीं होना चाहिए और की कौन। ये अपनी खेड़ी नंबर 3 जिस पर पाइप चल रहा है, फुल प्लस खेड़ी भरी हुई है और एकदम किंतु परंतु नहीं है। देखो ये हर तरीके से खेड़ी काम आ रही है, ना भी नहीं है लोग बाकी सब जगह काम आ रही है। हर पशुओं के लिए भी आ रही है, भेड़ बकरियों के लिए, गायों के लिए, छोटे छोटे जीवों के लिए, और अड़ोस पड़ोस कोई। बहुत ही गजब की देखो इन महान आत्माओं ने, पुण्य आत्माओं ने जो बनाई है, उनके लिए दिल से सैल्यूट। ऐसी ऐसी जगह यहाँ अपने कल्चर या संस्कृति या राजस्थानी संस्कृति या कल्चर बोल दो, इसमें गजब का उल्लेख है। ये लोग जाते हैं मनाली, शिमला, उधर कुल्लू। ये उनसे तो मैं कहता हूँ कि अपने राजस्थान में पश्चिमी संस्कृति को देखते हुए सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पर। जीव जंतु अगर अपन 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो मन को एकदम शांति मिलती है। क्या खूब नज़ारा है यहाँ पर। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी 4 नंबर, चौथे नंबर डिगी पर। देखो यहाँ से गजब का नज़ारा, आईजीएनपी नहर के पास से, यहाँ से इसके पास में देखो ये दौरों के बीच, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बीच चलते हैं तो डिगी के पास में नजदीक देखो कितनी शानदार लोकेशन है और कितने जीव, जैसे वो देखो सूअर जा रहे हैं उधर पानी पी के, एकदम बढ़िया सा स्नान करके जा रहे हैं सूअर साथ। तो फाइनली हम पहुंच गए डिगी एकदम नजदीक है। देखो यहाँ लाइन जा रखी है, लाइन चालू है या नहीं है उसको चेक करेंगे। लाइन चल रही है क्या? श्याम जी जाओ निकालो देखें लाइन चल रही है कि नहीं चल रही, पाइप बंद तो नहीं है कहीं। वाह, चल रहा है, फुल फ्लैश चल रहा है पानी। डिगी भी एकदम फुल फ्रेश भरीज गई है एकदम चकाचक। अब इसमें हजारों गाय पानी पी सकती है, कोई किंतु परंतु और कोई संशय की बात नहीं है, कोई
अतिशयोक्ति भी नहीं है। हजारों गाय खुले आराम से पानी पी सकती है।